यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह वजह थी। में। मैंने लाहौर में बड़े धक्के खाए हैं, कराची में भी गया हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। बात ये कि जब अल्लाह का किया हुआ टाइम मुकर्रर होता है ना, तो वो उससे पहले कुछ भी नहीं हो लेकिन सकता। कमाल टैलेंट है आपका और मैं चाहती हूँ जितना हो सके इसको प्रमोट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। हमारे मुल्क में किसी टैलेंट की कमी नहीं है, बस वजह ये है कि हम उसको प्रमोट नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। और मैं ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देखो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इब्तिदा टीवी और मैं हूं निदा मंजूर। आज मैं मौजूद हूं F9 पार्क में और मेरे साथ मौजूद हैं हक नवाज साहब। हक नवाज साहब के बारे में हम आप जानेंगे कि वो कब से गाने गा रहे हैं और इनके पास ये टैलेंट कब से है, ये सब जानेंगे हम उनकी ज़बानी। आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हक नवाज साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको कब ऐसा लगा कि आप दूसरों की आवाज़ में गाना गा सकते हैं? मैं बस जब होश संभाला, जी। 8-9 साल की उम्र थी, तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत सुना करता था। तो बस उनसे ही वो रियाज़ किया और पता चल गया कि अल्लाह ने आवाज़ दी है, तो शौक़ बचपन से ही था, उस वक़्त से गा रहा हूँ। नहीं, वैसे तो गाना हम गाते हैं अपनी अपनी आवाज़ में ना, लेकिन जी। आपको ये कब महसूस हुआ कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गा सकते हैं? बस ये अल्लाह के देन होती है, ये अल्लाह के अता है कि बस उस पे वो लगाया, मन लगाया तो आवाज़ टिक गई उन पे, तो अभी उनको गा रहा हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा किसी और की आवाज़ में भी आप गा सकते हैं? किशोर कुमार जी हैं, उदित नारायण जी हैं, गाने सभी की गा लेता हूँ। लेकिन ये 3 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनको मैं बड़े शौक़ से और बचपन से मेरा इन पे पैर है, वो गाता हूँ मैं इनको बड़े शौक़ से। अच्छा, यहाँ पे F9 पार्क में हम कब से मुकीम हैं? तकरीबन 2 माह हो गए हैं मुझे इधर F9 पार्क में आए हुए। अच्छा, तो इस्लामाबाद की आवाम ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया है इस बारे में? इस्लामाबाद की आवाम और जो आपके चैनल के थ्रू से भी मैं देख रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे बहुत लोगों ने वो सराहा है और लोगों ने मुझे काफ़ी प्रमोट किया है और बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं। मेरी दुआएँ इनके साथ हैं। अच्छा, अपने फ़न का मुज़ाहिरा इससे पहले आपने कहीं किया है? नहीं, मैंने पहले ऐसे कभी नहीं किया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला चांस है, ये F9 पार्क। अच्छा, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आपको बचपन से शौक था, लेकिन उससे पहले ना गाने की वजह? बस हालात ही ऐसे थे, मैंने तो मज़दूरी में लगन की है। तो अभी देखें, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ टाइम होता है। तो बड़ी कोशिश की है, नहीं हो सका। बस अभी हुक्म हुआ तो ये पॉइंट मिला और वो दोबारा से फिर शौक़ पैदा हो गया और अभी गा रहा हूँ। अच्छा, लोग आपको किसकी ज़्यादा फ़रमाइश करते हैं? कोई स्पेसिफ़िक होता है या आप अपनी मर्ज़ी से गाते हैं यहाँ पर? नहीं, इधर ज़्यादा फ़रमाइश मोहम्मद रफ़ी साहब की होती है और उदित नारायण और किशोर कुमार जी को। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब की फ़रमाइश होती है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमें भी उन्हीं का कोई गाना अगर गा सकते हैं तो सुना ज़रूर। देता हूँ, सुना देता हूँ। ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, पल में नाज पे एक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो ना देखो। तो अब मैं चाहूँगी कि आपकी जो अपनी सबसे ज़्यादा आपको गाना किसका पसंद है, वो हमारे साथ शेयर करें। सबसे ज़्यादा तो उदित नारायण जी को गाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे चैनल है उदित नारायण कॉपी ऑफिशियल के नाम अच्छा। से, तो उनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ।
क्योंकि मैं उनको उनका कोई एक गाना जो आपको बहुत कोई पसंद हो या आप जिसको बहुत गुनगुनाते हो या उसकी फरमाइश हो, वो कौन-सा ऐसा है? मैं सुना देता हूँ। ढूंढे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने उसकी अदा ने मुझको आशिक बना के छोड़ा आके मेरी नींदों में ख्वाबों से रिश्ता जोड़ा ना उसको पता है ना उसको खबर है मैं उस पे फिदा इस कदर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने। साहब से हमने अभी 2 गाने सुने और यकीन जाने कि मुझे तो बिल्कुल अल्लाह आपको मैं कहती हूँ कि क्या कमाल टैलेंट दिया हुआ है कि आप एक तो गाना गाना फिर उसको सुर में गाना और फिर किसी की आवाज़ में गाना, ये बहुत कमाल की बात है। तो मैं वाक़ई बहुत हैरान हूँ और मैंने आपके बारे में बहुत सुना था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूँ और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि मुझे बताएँ कि यहाँ पे आप आते हैं, गाना गाते हैं तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? मतलब क्या आपको इरिटेट तो नहीं किया जाता किसी तरह से या आपको बहुत रिस्पॉन्स दे रहे हैं अच्छा-सा? नहीं माशाल्लाह बीच में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो संगीत को नहीं समझते हैं, हुँ। वो आकर मना करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो अभी भी क्लासिकल के, मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान अपने आप को समझता हूँ कि अभी तक भी लोग क्लासिकल को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और इतने मगन हो जाते हैं, सुनने पे मजबूर हो जाते हैं और आकर कहते हैं कि आपका टैलेंट है कि हम लोग वॉक के लिए आते हैं, तो हम इधर थम के रह जाते हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इसके अलावा आप क्या करते हैं? गुलकारी के अलावा आपका कौन-सा यानी कि आप कौन से हुनर हैं या आप क्या करते हैं? यानी कि घर का जो सिलसिला वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस मैंने 1-2 गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, वो घरों में जाके धोता हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यू में बताया है कि फ़र्स्ट टाइम वो धोता हूँ, 1 बजे के बाद फिर मैं इधर आ जाता हूँ। इधर मैं ड्यूटी करता हूँ पार्क में, इन लोगों की खिदमत करता हूँ। तो ये लोग मुझे काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, मेरी दुआएँ इनके साथ हैं। अच्छा, तो आप वैसे बेसिकली हैं कहाँ से? बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं? मैं साहिवाल मिंट कुमरी का रहशी हूँ, अच्छा। उधर से मैं आया हूँ, मुझे 8-10 साल हो गए इधर इस्लामाबाद में आए हुए। तो अभी ये 2 माह से लोगों के सामने आया हूँ। अच्छा, ये कोरोना के टाइम में तो कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं पार्क का रुख करूँ, कुछ ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये कोरोना आनी थी और मैंने पार्क में आना था, अच्छा। क्योंकि लेकिन कोरोना के टाइम में तो पार्क्स बंद थे, तो फिर आप किसको सुनाते थे? पार्क दरख्तों को आके? पार्क बिल्कुल बंद थी, लेकिन ये पिछले दिन जो थोड़ा-सा मन हुआ है ना, हाँ। तो मैंने ये काम छोड़ दिया था पेंट का जो करता था। तो मैंने इधर दरख़्वास्त दी थी, तो अल्लाह पाक ने वो मेरी दुआ कबूल हो गई। मुझे ये पॉइंट मिला, जो मेरे मन में था, काफ़ी अरसे से मेरे मन में था कि मैं इस्लामाबाद में मेरे आने का मकसद यही था, इस्लामाबाद में ख़ास तौर तो इस्लामाबाद ही क्यों? कोई और शहर लाहौर हो सकता है, कराची हो सकता है, इस्लामाबाद की कोई ख़ास वजह थी? पे। मैंने लाहौर में बड़े धक्के खाए हैं, अच्छा। कराची में भी गया हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। बात ये कि जब अल्लाह का किया हुआ टाइम मुकर्रर होता है ना, तो वो उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बचपन इधर गुज़ारा, मैंने शादी की, मैंने बच्चे भी इधर ले आया। अभी मेरे आने का मकसद ये था और इधर खूबसूरती है, अच्छे लोग हैं, तो ये लोग बस मैं बड़ा खुश हूँ मैं। मतलब इस्लामाबाद के लोगों से आप खुश हैं कि उन्होंने बहुत आपको बड़ा बहुत ज़्यादा। रिस्पॉन्स दिया है, एप्रिशिएट करते हैं आपको। जी, बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनेंशियली तौर पर किसी गवर्नमेंट ने आपको या किसी इदारे ने, किसी एनजीओ ने आपको सपोर्ट करने की कोशिश की?
नहीं, मुझे ऐसे अभी तक किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। बस ये इस्लामाबाद की आवाम है जो, या मुल्क से बाहर हैं, काफ़ी लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं। अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है, तुर्की है, फ्रांस है, इंडिया से हैं, जो मेरे साथ वो लाइव कॉल करके मुझे सुनते हैं। मतलब ये वो बात है ना, जो लोग बेसिकली गुलकारी जानते हैं, जिनको सुरों का पता है और जो इस चीज़ को समझते हैं, आई थिंक वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बाकी मुझे अभी इधर से किसी ने भी नहीं कुछ किया। जी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उदित नारायण कॉपी ऑफिशियल के नाम से। अच्छा, इनका यानी कि नाज़रीन, इनका अपना चैनल है, क्या नाम है उसका दोबारा बताइएगा? उदित नारायण कॉपी ऑफिशियल। तो मैं चाहूँगी कि उसको सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है और इनकी जो टैलेंट है उसको प्रमोट करें जहाँ तक हो सकता है, और आएँ, बल्कि मैं कहूँगी एफ9 पार्क में रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग तो इजीली आ सकते हैं। आएँ, इनकी टाइमिंग इस दिन को 1 बजे आ जाते हैं और सूरज ढलने तक यहाँ पर ही होते हैं। जहाँ तक हो सकता है आएँ, इनको अप्रिशिएट करें, इनसे लाइव गाने सुनें। लाइव का तो अपना ही मज़ा होता है, जैसे मैंने आज सुने और मुझे पता चला कि क्या कमाल का टैलेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे कोई फ़रमाइश करूँ तो पूरी कर देंगे? जी, इंशाल्लाह अगर आती हुई तो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में अगर आप गा सकें कुछ। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं मेहंदी हसन साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनके तो फ़ैन कहाँ नहीं है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उनकी आवाज़ में भी सुनूँ कुछ। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम अपना वाइंड अप करूँगी और जाते-जाते मैं एक बार फिर आपका जो टैलेंट है उसका तो मैं किसी तरह से उसको बयान नहीं कर पा सकती, लेकिन कमाल टैलेंट है आपका और मैं चाहती हूँ जितना हो सके इसको प्रमोट किया जाए, एप्रिशिएट किया जाए। हमारे मुल्क में किसी टैलेंट की कमी नहीं है, बस वजह ये है कि हम उसको प्रमोट नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। और मैं चाहूँगी एनजीओज़ जो इदारे हैं हमारे, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, जितना हो सकता है फाइनेंशियली इनको करें। आखिर में मैं चाहूँगी कि अपनी पसंद का कोई भी गाना हमारे साथ शेयर कर दें और मुझे अपनी होस्ट निदा मंजूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। तेरे दिल से ए दिल पर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। तेरे दिल से ए दिल पर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा।